अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद बोल में रमज़ान, खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बोल एंटरटेनमेंट की। लेकिन इस वक्त आप हमें सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर ही नहीं बल्कि बोल नेटवर्क के तमाम चैनल्स पर देख सकते हैं, न्यूज़ पर भी, एंटरटेनमेंट पर भी, हर जगह। जैसे कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद एक बहुत ही हमारे प्यारे रिलीजियस स्कॉलर और रिसर्चर हमें ज्वाइन करेंगे। हमें जूम से ऑनलाइन झेलम से ज्वाइन किया हमारे प्यारे भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। समी भाई, आपकी सारी ऑडियंस को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत और मुबारक हो भाई। जज़ाकल्लाह भाई। अली भाई, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आपकी तरफ से, हमारी ट्रांसमिशन की जानिब से यकम रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अली अली भाई, रमज़ान के महीने के अंदर हमारा जो आज का उन्वान है वो ये है कि रमज़ान के आदाब क्या हैं, फ़ज़ाइल क्या हैं, और अगर इसे माशरती नज़र से देखें तो हमारे यहाँ फ़कत भूखे रहने को ही रोज़ा समझ लिया गया है। कुरान और हदीस की रोशनी से रोज़े की असल रूह क्या है, आप कैसे समझाएंगे हमें बात? देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा के अंदर एक पूरा कंप्लीट रुकू इसी से मुताल्लिक नाजिल फरमाया है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने स्टार्ट ही में रोज़ों का मकसद बयान कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए अहले ईमान, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे अगली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गारी की रविश इख्तियार करो। रोज़े में हम अल्लाह ताला की तरफ से हलाल करदा चीज़ों को भी वक्ती तौर पर अपने लिए हराम ठहरा लेते हैं, एक ख़ास टाइम ऑफ पीरियड के लिए। और इससे हमें यह दर्स मिलता है कि अगर हम रोज़े की हालत में एक ख़ास वक्त में हलाल चीज़ों को अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर छोड़ देते हैं, तो गैर रमज़ान में या रोज़े के अलावा भी हमें अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को बदरजे औला छोड़ देना चाहिए उसके खौफ की वजह से। तो ये तकवे और परहेज़गारी की एक प्रैक्टिस है। बाकी आपकी बात दुरुस्त है। सही बुखारी में हदीस है कि जिस शख्स को उसका रोज़ा बेहयाई के कामों से, बुराई के कामों से, गुनाहों के कामों से, पहुँचगोई से ना रोक सके, तो अल्लाह ताला को ऐसे शख्स के भूखा और प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है। यानी उसका फर्ज तो अदा हो जाएगा, लेकिन जो असल रूह है उसकी रोजे की, उसको वो हासिल नहीं कर पाएगा। अच्छा अली भाई, एक आम ऑब्जर्वेशन है पिछले इतने सालों से रमज़ान में हम देखते आए हैं, कहते हैं कि इफ्तार के वक्त काफ़ी सादगी इख्तियार करनी चाहिए, दस्तरखान काफ़ी सादा होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ जकुम रमज़ान है भी, आप देखेंगे कि हर तरफ एक इफ्तार पार्टियों का रिवाज शुरू हो जाएगा और बड़े बड़े दस्तरखान सजेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा दिखावा शुरू हो जाएगा। इस बारे में हम अपनी माशरती इस्लाह कैसे कर सकते हैं? देखिए, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम का जो सदका और खैरात करने का मामला था, अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का मामला था, वो रमज़ान मुबारक में तेज़ आंधी की तरह हुआ करता था। यानी आप बहुत ज़्यादा रकम अल्लाह ताला की राह में खैरात किया करते थे। और ज़ाहिर है कि उसकी आजकल की मॉडर्न फॉर्म जो है वो इफ्तार का ही इशू है, और इफ्तार में गरीब लोगों के साथ अच्छे खाने जुड़े हुए होते हैं। रही वो पार्टियां जो एलीट क्लास के अंदर होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उमूमन जो हमारे यहाँ दस्तरखान अवेलेबल होते हैं वो गरीबों के लिए खाने पीने का मामला है। और इसमें इस चीज़ का भी लिहाज नहीं करना चाहिए कि उस इफ्तार में कोई रोज़ादार आया है या बगैर रोज़ादार आया है, कोई मुस्लिम आया है या नॉन मुस्लिम आया है, सबके लिए सदका और खैरात का मामला होना चाहिए। जहां तक नुमाइश का ताल्लुक है, तो वो किसी शख्स की एक इंडिविजुअल मामला हो सकता है। हम किसी को पिन पॉइंट करके ये नहीं कह सकते कि इसने जो इफ्तार का प्रोग्राम किया है रियाकारी के लिए किया है। अलबत्ता वो शख्स अपने आप को जरूर डराएगा कि रियाकारी की हुई इबादत अल्लाह ताला के हुजूर कबूल नहीं है। मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है कि जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। हालांकि ये तीनों इबादतें खास अल्लाह के लिए हैं, लेकिन इसमें भी अगर दिखलावा आ गया तो गोया कि आपने खुदा के साथ शरीक कर लिया अवाम को, जिनको दिखाने के लिए आप कर रहे हैं। इसी को शिर्क असगर भी कहा जाता है, रियाकारी। अच्छा अली भाई, रमज़ान में हम ज़ाती इस्लाह पर तो ध्यान देते हैं,
कि हम रोज़े में होते हैं, हम नमाज की पाबंदी करते हैं, झूठ बोलने से इज्तनाब करते हैं, माशरती इस्लाह हम कैसे कर सकते हैं साथ साथ जब हम रोज़े में हों तो? माशरती इस्लाह देखें इस एतबार से तो होनी चाहिए कि हमें अपने इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। सुन नबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम ने सदका फित्र को मशरू फरमाया कि रोजे की हालत में जो इंसान से छोटी गलतियां हो जाती हैं, कभी जुबान से कोई ऐसी बात निकल गई, कोई गुनाह का काम हो गया, उसके कफारे के तौर पर और मसाकीन के लिए एक स्पोर्ट के तौर पर सदका फित्र को मुकर्रर फरमाया, जो हर मुसलमान ने देना है अपने घर के हर फर्द की तरफ से। बिल्कुल। सदका फित्र वो एक सा गंदुम या कोई भी अजनास में से जिन्स हो सकती है, खजूर, पनीर, और उसकी मालियत भी दी जा सकती है। तो ये इसीलिए है कि हम गरीब लोगों का ख्याल रखें। तो मुआशरती लेवल के ऊपर गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, खुसूसन जो लोग मजदूरी करने वाले हैं उनके लिए रोजा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेशक। हमारे जो केपी ताल्लुक रखने वाले मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं लोग, वो उमूमन रमजान मुबारक की रातों में मजदूरी का काम करते हैं, दिन को रोजा रखते हैं। लेकिन पंजाब में तो इस तरह का ट्रेंड नहीं है। उमूमन रोजेदारों का जो मामला है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप समझ लें 1% ही रोजादार आपको मिलेंगे मजदूर तबके में, और वो भी बड़ी मुश्किल से रखते हैं। तो मेरा ख्याल है जो लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं उनका ख्याल रखा जाए, एटलीस्ट 1 महीने का राशन उनको डलवा दिया जाए ताकि वो भी रमजान की खुशियों में अपनी फैमिली के साथ शरीक हो सके। नहीं, अली भी बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये जो राशन डलवाने वाली बात है ना, मुझे लगता है अगर हम अपने आसपास सिर्फ आसपास के लोगों के ख्याल रखना शुरू कर दें, जैसे रिश्तेदार हैं, आपके कोई ना कोई ज़रूरतमंद रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का ख्याल रखना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान अपने आसपास के काफ़ी लोगों का एहसास करके उसका ख्याल रख सकता है। अच्छा, एक सवाल अली भाई थोड़ा सा है कि लाइक जब भी हम रमज़ान ट्रांसमिशंस करते हैं या कुछ भी सीखने की कोशिश करते हैं, लोग काफ़ी कमेंट्स भी करते हैं। अब मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया, अब क्या समझते हैं, क्या जिम्मेदारी बनती है कि रमज़ान मुबारक में घरेलू एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स करने चाहिए या इस्लाही और शऊरी प्रोग्राम्स करने चाहिए रमज़ान के अंदर? जी, इस्लाही और शऊरी प्रोग्राम हमारे नजदीक तो रमजान के अलावा भी इस्लाही और बेशक। शऊरी प्रोग्राम होने चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम थे, जब हम लोग मैट्रिक लाइफ में थे, 1992 की मैं बात कर रहा हूँ, जी जी। तो उस वक्त जो हमारे पीटीवी के ऊपर एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम भी लगते थे वो बड़े मॉरल लेसन वाले होते थे। ड्रामे आप देख लें, गेस्ट हाउस लगता था, अंधेरा बेशक। उजाला, और इसी तरीके से मन चले का सौदा, आगोश, ये वो धुआं। ड्रामे थे जिन्होंने लोगों की जिंदगी तब्दील की है। बेशक। आजकल के ड्रामों में, एंटरटेनमेंट में उन लोगों की जिंदगी दिखाई जाती है जो पाकिस्तान के मुआशरे का 0.00001% भी नहीं है। शायद इससे भी कम हो। तो हाँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि एंटरटेनमेंट अगर सीखनी है तो वो पुराने ड्रामों से सीखी जाए। प्लस ये है कि डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर जोर देना चाहिए। अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज होनी चाहिए जिनसे हम पब्लिक को एजुकेट कर सके, रमजान में भी और गैर रमजान में भी। और रमजान मुबारक में चूंकि एक नेकियों का मौसम है, शैतान कैद कर दिया जाता है। सरकश जो शयातीन है, सारे शयातीन तो कैद नहीं होते, इंसानों के शयातीन तो फिर रहे हैं इधर ही। अच्छा। तो सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है, तो एक माहौल बना होता है। तो इसमें नेकी की दावत अगर की जाए, लोगों को हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेट किया जाए, तो बकिया के 11 महीनों की जिंदगी वो अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। यानी इस महीने को हम बाकायदा अपनी रूहानी जिस्मानी तरबियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस महीने से हम अगले 11 महीने की हम बुनियाद बना सकते हैं। और अली भी आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि जो इस्लाही प्रोग्राम है ये सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, रमज़ान के अलावा भी इनका ख़ास वक्त मुख्तस होना चाहिए कि डेली कम अज़ कम जो देखना चाहता है, सीखना चाहता है, उसको मौका मिले। ऐसे प्रोग्राम्स उनके लिए भी होने चाहिए। अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए रमजान में बोल। लम याति नज़ीरु काफ़ी नज़रिन, लम याति नज़ीरु काफ़ी नज़रिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। लम याति नज़ीरु काफ़ी नज़र, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे
सरसों है जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शहीदो सरा जाना अनफियत वसखा सुए पाक ए अबरे करम गे सुए पाक ए अबरे करम बरसन हारे रेम झेम रेम झेम बरसन हारे रेम झेम रेम झेम दो बूंद इधर भी गिरा जाना बस खामाए खाम निवाए रज़ा सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जालड़ियां बस खामाए खाम नवाए रज़ा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अहेबानातिक था जे इरशाद अहेबानातिक था लाचार इस राह पड़ा जाना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाजरीन, हम वापस आ चुके थे ब्रेक से। आपने सुनी खूबसूरत नात। इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन के उस सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है जो मेरा फेवरेट है। मुझे बैतबाजी का बहुत शौक था और मुझे बैतबाजी देखने और सुनने में भी बहुत मज़ा आता है। तो क्या हमारे ऑल ओवर जो है वो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आए हैं, पार्टिसिपेट किया है? स्टूडेंट्स आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे इनामात भी हैं। हमारे मुंसफीन भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं चाहूँगा पहले आप स्टूडेंट्स का तारुफ करवा दें। जी, मुझे आप कहा गया है कि पहले अच्छा, जो है अच्छा थोड़ी है। तमीद बांधिए, उसके बाद फिर हम स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन करवाएं। इस सेगमेंट के अंदर हमारे पास 3 जज साहिबान भी मौजूद होंगे जो कि इस पूरे मुकाबले को जज करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन जीता, कौन फातेह रहा और रनर अप कौन है। और बेसिकली सेगमेंट हमने अदबी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए किया है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत कम शायद लोग हैं जिनको इस बैतबाजी को सुनने का शौक होता है। जब आप सुनेंगे, आप इंजॉय करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये बहुत फेवरेट है, बहुत मज़े का है। जी, हमारे साथ इस सेगमेंट में जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए 3 मुंसफीन मौजूद हैं। सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं सैफुर रहमान जाफ़िर साहब। आपका ताल्लुक़ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है और आप नौजवान शायर हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं और अपने मुनफरिद लहजे और अंदाज़ की वजह से कई मुकाबलों के फ़ातेह रह चुके हैं। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नूरुल हेरा साहिबा, जिनका ताल्लुक़ भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है। आप शायरा हैं और कई बैतबाजी के मुकाबलों की फ़ातेह रह चुकी हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर तलहा आलिम साहब। आप एक समाजी कारकुन भी हैं, अपने फ़न खिताबत की वजह से पहचाने जाते हैं और कई मुकाबलों के फ़ातेह रह चुके हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और ट्रांसमिशंस में मुनसिफ़ी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, इस सेगमेंट के कवायद क्या होंगे? बैतबाजी की तरह आपने कहा कि बहुत से लोग नहीं जानते, आप जानते हैं लेकिन लोग नहीं जानते। और मैं ये बताना चाहती हूँ हमारे जजेस को कि मैंने आप सबका ही काम सुना हुआ है, देखा हुआ है और मैं फ़ैन हूँ आप सबकी खुद भी। जी, तो अब मैं चाहूँगा कि हमारे जज साहिबान ही बताएं ऑडियंस को भी और हमारे कंटेस्टेंट्स को भी कि क्या कवायद और ज़वाबित हैं और साथ ही साथ एक एक शेर भी सुना दें। ज़रूर। बैतबाजी की वैसे आमतौर पे मकबूलियत रमज़ान की वजह से है। एक तो रमज़ान वैसे बाबरकत महीना है, दूसरा इंतज़ार बैतबाजों को बिलखुसूस इसलिए भी होता है कि बैतबाजी आने वाली है।
कवायद व ज़वाबित आम से हैं, बहुत मुख्तसर से। वो ये कि 5 मिनट इनको दिए जाएंगे और 5 मिनट में जो शेर मैं या हमारे मुनसिफीन सुनाएंगे वो आखिरी हर्फ जिस पर वो शेर ख़त्म होगा उस हर्फ से उन्होंने शेर शुरू करना है। हाँ, और उसके बाद फिर 5 मिनट इनके पास होंगे। अटैक की इजाज़त हम दे देते हैं कि अगर ये हमला करें, यानी किसी हर्फ पर बारे दिगर ख़त्म करने लगें और अगला ना डिफेंड कर सका, तो वहीं कच्चा चिटा खुल जाएगा और वजाहत हो जाएगी। सही। और ये कवायद व ज़वाबित हैं। आमतौर पे हम परखेंगे अशार के वज़न पर, मयार पर और तलफ़ुज़ पर, ये गलतियाँ देखी जाएंगी। बाकी मुनसिफीन हमारे साथ मौजूद हैं और इसी चीज़ को हम प्रोसीड करेंगे। जी नूर। बिल्कुल, एक चीज़ मैं वाज़े कर दूं कि जो शायरी का वज़न और मेयार है इसका आपने टीम्स ने ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर आप अटैक भी कर रहे हैं तब भी आप मयारी अशार से अटैक करें जी, मैं तो अभी मयार कराऊंगी को इसके सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। जी। और बाकी अगर तला भाई आप देखिए, कुछ ऐड मैं ये करना कहूँगा चाहें। कि जो भी शेर होता है ना वो दरअसल कहने वाले का या शायर की मलकियत होती है, और किसी की मलकियत में अपनी मनमानी कर देना या ये उसमें गलत बात है। रद्दो-बदल कर देना, ये जो है ना अच्छी बात नहीं है। तो जिस तरह से जो शेर कहा गया है, लिखा गया है, उसको उसी तरह से अदा करें। और इसके साथ साथ जो मयार, बहर, ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये मुनहसर हैं तलफ़ुज़ पे। अगर आपका तलफ़ुज़ ख़राब हो गया तो फिर आप जो बात कहना चाह रहे हैं, जो शेर आप पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका वो असर नहीं रहता और फिर वो समात पे इतना सुनने में अच्छा भी नहीं लगता। तो इन चीज़ों का ख्याल तो रखना जजेस बहुत हम जो जजमेंट देंगे वो मयार की बुनियाद पे मयार देंगे या पर, अशार क्योंकि के आप तो वज़न मयार पर। की बुनियाद पर ही जीतते आए हैं हमेशा। ज़ाहिर है, फिर हम जी उसको जी, देखेंगे तो आप भी तो उसी उसी पे चीज़ जज करेंगे यानी ऑब्वियसली। सिर्फ शेर नहीं सुनाना, शेर का मयार भी मयार ऐसा भी हो कि होना वो चाहिए। जी जी जी। काबिल तला भाई तारीफ आप हो। शेर सुनाएं, फिर नूर पढ़ के मैं फिर पढ़ उसके के बाद बता मैं दूं। अपने पार्टिसिपेंट्स का चलो, तारुफ भी बिल्कुल, कराना बहुत चाहूंगी शुक्रिया। प्लीज। हाय मौसम के ये उतार चढ़ाओ, आबरू जद में कच्ची फसल की है, और जैसे गुजरी गुजार दी हमने, फिक्र तो आने वाले नस्ल की है। वाह 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 वाह। फिक्र तो आने वाली बड़ी नस्ल की है। जी। बेशक। जी। अहमद मुश्ताक के 2 अशार हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं रहने देते, कोई दर कोई दरीचा नहीं रहने देते, और पहले भर देते हैं सामाने दो आलम दिल में, फिर किसी शय की तमन्ना नहीं रहने देते। वाह 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 वाह। जी। समी भाई, इरफान सिद्दीकी साहब के 2 अशार हैं। आखिर शब हुई आगाज़ कहानी अपनी, हमने पाया भी तो एक उम्र गवा कर उसको, देखते हैं तो लहू जैसे रगें तोड़ता है, हम तो मर जाएंगे सीने से लगा कर उसको। वाह वाह बेहतरीन बेहतरीन। वाह से आगाज़ करेंगे तारुफ के बाद। जी। जी। अली अब्बास हमारे साथ हैं पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला से, और अक्सा फारूक हमारे साथ हैं बहरिया यूनिवर्सिटी कराची से। कैसी हैं अक्सा आप, और कैसे हैं अली अब्बास आप? तो आप वाव से शुरुआत की जाए। वो मेरा नाम ना ले, सिर्फ पुकारे तो सही, कुछ बहाना तो मिले दौड़ के आऊं वापस, था तेरा हुक्म सो जन्नत से ज़मीं पर आया, हो गया ख़त्म तमाशा तो मैं जाऊं वापस। सारी दुनिया ही तेरे साथ है लगता है तुझे, पहली सीढ़ी है मेरे दोस्त ये तन्हाई की, उसकी आंखों में ज़रा देर में मैं डूब गया, वो मिसालें मुझे देता रहा गहराई की। वाह 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 वाह। ये सर झुकाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मुझे यकीन है वो आएंगे वक्त आखिर भी, बेशक। मैं कह सकूंगा ज़ियारत अभी अभी हुई है। वाह, ये very वस्ल nice। क्या कि खुदा तूर ही जला दे यार, मज़ा तो जब है कि वो अर्श पर जगा दे यार, मैं रोज़ ख्वाब में ऊंची जगह से गिरता हूँ, तू मुझको छोड़ने वाला है तो बता दे यार। वाह। रहने को दिल भी था मगर है दोस्त आपने, हैरान हूँ इंतखाब किया आस्तीन का। उसे खबर ही नहीं थी वो किस जहान में था, खुली फिजा थी परिंदा खुली उड़ान में था, उसे मैं देख रहा हूँ तुम्हारे सीने में, वो एक तीर जो अब तक मेरी कमान में था। जी जी वाह वाह वाह। और अब फैल गई हद्दे नज़र वीरानी, तंग पड़ता था तेरे होते ये दालान मुझे, अभी तो दिन नहीं बीता उसे रुखसत करके, आईने आईने ए आईने पहचान मुझे। आईने आईने ए आईने पहचान मुझे। क्या बात।
ये कैसा बोझ समात पे छोड़ कर गई है, सदा गुजार बड़ी खामशी से मर गई है। वो बात बात पे तलवार खींच लाती है कि शाहजादी है और अपने बाप पर गई है। अरे वाह 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 शाहजादी है और बस अपने जीत बाप गया, पर जीत गई गया। है। ये कैफियत तो फ़कत इश्क वाले समझेंगे। जी ठीक है। मुसीबतों की खुशी रद्द मुश्किलात का दुख, गमे हुसैन गमों पे यूं आ गया गालिब, मुझे न कर सका मगमूम कायनात का दुख। वाह। हमें बड़ों के सिखाए सबक ने मारा है, हमारे सब्र के बदले में फल नहीं होता। तुम्हें जो हाल सुनाए तो किस लिए मेरे दोस्त, तुम्हारे पास भी उलझन का हल नहीं होता। आवाज़ों को कैद न करते बातें करते, दीवारों से डरते डरते बातें करते, मारे जाते तलवारों की जंग में दोनों, खून में लथपथ मरते मरते बातें करते। आखिरी एक बस मिनट एक बाकी मिनट है। है बस। ये अब जो मेरी ज़बां पर तुम्हारा नाम नहीं, इसे माफ़ी समझ लेना इंतकाम नहीं, वाह। तो फिर वो मेरे लिए अहमियत नहीं रखता, किसी के दिल में अगर तेरा एहतराम नहीं। वाह अक्सर वाह। निढाल जीस्त को पल में निहाल करती है कि मुस्कुरा के वो जब बोल चाल करती है, ना जाने कितनों की खुशियां बहाल हैं उससे, ना जाने कितनों का जीना मुहाल करती है। वाह अली, वाह वाह। वाह करती है ये कितना वाज़े इशारा है बख्त ढलने का, मैं भीग दूं तो भिकारी दुआ नहीं देता। तू एक बार तो कहता कि काश Last, ऐसा हो, एक-एक से। मैं आसमां ज़मीं से मिला नहीं देता। मैं आखिरी 10 सेकंड। मिला नहीं इस देता। खोखले से जिस्म की रूहे रवा है तू, यानी कि तू मुहित है और बस हिसार में, शोकेस में सजा हुआ हीरे का हार तू, और हसरत से देखता हुआ शीशे के पार में। अक्सर न तैरने के हुनर से वाकिफ न हम हैं पुख्ता सफीने वाले, तेरी शफात के आसरे पर रवां दवां हैं मदीने वाले। जो सोचते थे दिया जलाए बिना खरीदेंगे रोशनी को, मुझे बताओ मेरे अजीजों कहाँ गए वो खजीने वाले। वाह 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 वाह। खूबसूरत मुकाबला हुआ है। बहुत अच्छा मुकाबला मुझे है, तो बहुत भरपूर मजा आया। तालियां। तालियां मैंने दो। आप लोगों से कहा है मेरा फेवरेट सेगमेंट है, इसमें मजा आता है। दोनों ये। टीम्स ने ही काफ़ी अच्छे मयारी अशार पढ़े और बिल्कुल। बाकी सैफ आप आम तौर पे इस तरह का मुकाबला, पहला मुकाबला तो कतन देखने को नहीं मिलता, तो हम मशकूर हैं जी इनका और बेहद शुक्रिया वो लोग जो इन्हें तैयार करवाते हैं। अच्छा, दोनों तरफ से एक एक गलती वज़न की हुई, तो ये जो बराबर मयार की सतह पे जा रहे थे, इन्होंने अपना आप थोड़ा बहुत गिराकर वज़न की सतह पे भी बराबर कर बराबर दिया। बराबर कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम अल्फाज पे जाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा तला भाई से या नूर से कि वो एक एक लफ्ज़ मुझे दें, और मैं अपने ताई टीम ए जो गुजरांवाला से हमारे भाई हैं, हम आपसे पहले 3 अल्फाज मैं पूछूंगा, फिर नूर या तला भाई आपसे 3 अल्फाज टीम बी से पूछेंगे। समी भाई इजाज़त है? जी जी बिस्मिल्लाह। ये अगर आपको पता हो कि हम लफ्ज़ पूछते हैं उनसे शेर सुनाएंगे, जी, जी। वो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसमें। टीम ए आपका पहला लफ्ज़ है फलक। फलक से शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं, ज़मीं पे जो सकून है आसमानों में नहीं मिलता। ज़मीं में जो सुकून है आसमानों में नहीं मिलता। ठीक है जी, आपका अगला लफ्ज़ है मट्टी। 1 2 3 4 5 -1 आ गया जी। -1। चूंकि बहुत आसान हाँ, और- लफ्ज़ हैं 5 और सेकंड आने काफी चाहिए, और बिल्कुल। 5 It's okay, सेकंड काफ़ी it's okay, हैं अली, उसके लिए। अली, it's okay, अभी it's तो okay. अभी Keep आपका it up. तीसरा लफ्ज़ है जी। ज़मीन। 1 Easy. 2 आ जाएगा। नज़र चुरा 3 4 चीटिंग करा 5। 2 माइनस और 1 cheating नहीं शेर करा ठीक सकते। हुआ। टीम भी अगर तीनों शेर सर गलत सारा करती मुझे है वाली में चीटिंग तो करा उस सकते सूरत नहीं। में टीम ए विनर होगी, और अगर 2 शेर टीम भी ठीक पड़ जाती है तो आज की फातिह मुकाबला टीम बी। बहुत सख्त है इस वक्त। नूर, 3 अल्फाज में से आसान 2 से रखिएगा। लफ्जों के अशार सुनाने हैं। जी। टीम बी आपके लिए लफ्ज़ है पनाह। बना 1 2 3 4 5। आगे बढ़िए। दूसरा लफ्ज। अब बराबर हो गया। माइनस दूसरा लफ्ज़ है आपके लिए दरिया। आंखों में रहा
दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, यारों की मोहब्बत का यकीन कर ली। नहीं, दूसरा पढ़ सकते हैं? पढ़ ले, लेकिन पढ़ वैसे ले, वक्त पढ़ ले, जा रहा है जल्दी, आपका। जल्दी। कतरा बेहतजाज करे भी तो क्या मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। ठीक है जी, ओके, आगे। अच्छा, तीसरा लफ्ज। तीसरा लफ्ज़ है आपके लिए रेत। एक, दो, रेत भरी है इन आंखों में, आंसू से तुम धो लेना, कोई सूखा पेड़ मिले तो उससे लिपट के रो लेना। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक मुकाबला शेर फिर है। बराबर हो गया है। नहीं, हाँ। आज की हमारे पास फातेह आ गई हैं, चूंकि उन्होंने वक्त लेकर लेकिन दरिया से शेर सुना दिया था, तो आज की हमारी विनर टीम बी जो अच्छा नहीं, खातून वैसे है। उसको काउंट करना चाहिए, क्या कहते हैं आप? आप क्योंकि आप देखिए, कहते हैं कि काउंट करें हम? देखिए, यानी ऐसा- उन्होंने वक्त लेकर पहले एक शेर पढ़ा, चले हम ऐसा करते हैं। लेकिन या एक काम करते हैं। अल्फाज अच्छा, का ये हम मामला उन दो रहता है। जजेस का भी जो है वो जी। वर्जन ले मेरे लेते हैं। ख्याल में जी, अल्फाज बस। का ये मामला रहता है कि अगर आपको उससे शेर आते हैं तो आप वही शेर पहले सुनाएं जजेस थोड़ा जिसमें वो सा क्विक लफ्ज आते हैं। डिसीजन हाँ, हमें दे क्योंकि दे, वक्त टाइम कम हमारे है पास हमारे बहुत पास। शॉर्ट है। जी। आपकी नजर में तो- क्या, तला भाई आप क्या कहेंगे? टीम ए या मैं ये टीम बी? समझता हूँ कि जो उन्होंने शेर सुनाया है उस पे तो उसको कबूल कर लेना चाहिए। अच्छा, ये नहीं जो उन्होंने दोबारा करेक्ट अगर- करके उसको मान लेना चाहिए। यानी टीम बी हाँ, एक राय अक्सर ये के हो ही साथ सकती है, है। और आप भी अक्सर के ही साथ। नहीं, मैं इस मेरी चीज़ राय से- ये है कि हम टीम बी को एक लफ्ज तला भाई जल्दी से आप दें, अगर वो 5 सेकंड में शेर सुना सके तो चलिए ठीक, नहीं तो दीजिए, फैसला जी, तला भाई आप दें। आपका लफ्ज है आसमान। आसमान एक एक, साथ। दो, तू एक बार तो कहता कि काश ऐसा हो, मैं आसमान जमी से मिला नहीं देता। दोबारा पढ़े। मेरे तू एक बार तो कहता कि काश ऐसा ठीक है जी, हो। ठीक है, तू एक बार तो कहता कि काश काश आज ऐसा की हो। फातेह टीम बी है जी, बिल्कुल हाँ ठीक। जी, और हमारी फातेह टीम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगी, इनके साथ काफी इनामात अली, भी keep it जाएंगे। सबसे पहले इनके साथ जाएगी एक अदद बाइक, वो भी मरहबा गुलबहार की तरफ से, क्योंकि जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार, फलों, फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा। और साथ ही साथ एक और बाइक जाएगी इनके साथ नेल्सन पेंट्स की तरफ से, रंग जिंदगी का। नेल्सन पेंट की खुसूसियत, ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट की मिकदार में ज्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। पर और सब साथ- ये फाइनल में हाँ, हमारे लेकिन- साथ। लेकिन- हाँ, लेकिन excitement तो final- बनाने देना, announce तो कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा। इनामा अभी- नहीं, इससे अभी- पहले हमारे बच्चे तकाजा करेंगे भाई आज नहीं, हम अभी लेंगे। इनाम ये देखिए मोटिवेशन है। अच्छा, ठीक कि है। ये पहला कदम है, ये पूरा करेंगे Exactly, तो, और अभी exactly. There's a journey, there's a journey और अभी ahead. इनाम खत्म नहीं हुए। हाँ जी। अभी विनर के लिए एक इनाम और बाकी Wow. है, जो कि मल्टीनेट एलईडी टीवी है, जदीद QLED और 4K टेक्नोलॉजी के साथ शानदार तस्वीर और कुदरती रंगों का तजुर्बा। बेहतरीन। विनर के साथ जाएगी 43 इंच की LED और रनर अप के साथ 32 इंच, और साथ ही साथ मरहबा गुलबहार की तरफ से उनके पास एक अदद LED भी जाएगी, और साथ साथ नेल्सन पेंट्स की तरफ से एक वॉशिंग मशीन भी। Wow, very तो nice. कोई यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। लेकिन ये सब फाइनल में। So keep it up. आप अक्सर मेहनत करेंगे, you're in the winners and we'll go ahead. ठीक है। जी हिबा, अब हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं या आगे कंटिन्यू करें, बताएं। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और हाँ, हाँ, जाते चलो, हैं एक ब्रेक छोटे की वक्फे के तरफ। बाद। जजेस का बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना वक्त दिया हमें, थैंक यू सो मच। और आप लोग देखते रहिए रमजान में बोल। रमजान में बोल। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। बड़े हैं लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का सब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्जों में, कोई लफ्जों में कैसे बता दे,
उनके रुतबे की हद है तो क्या है, कोई लफ्जों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी फूड पापा, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? क्या हम बना रहे हैं आज? आज मैं ये बहुत सबसे पहले सारी- तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सब लोगों को रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपका शेफ़ ताहिर मिर्ज़ा आपके सामने आज एक ऐसी क्विक रेसिपी लेकर आया हूँ फूड पापा की तरफ से, जो आपको रमज़ान में बहुत इंजॉय कराएगी। बहुत हेल्दी रेसिपी है और इसको बड़े बूढ़े बच्चे बहुत शौक़ से इस्तेमाल करेंगे। फूड पापा की ये सबसे डायनामिक मेरी रेसिपी और डिश है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100+ ऑर्डर्स जनरेट करके देती है Very और मेरा nice. रेवेन्यू भी बहुत अच्छा और जनरेट इसका होता नाम है। क्या है? इसका नाम मैंने रखा है स्लाइस पिज़्ज़ा डेस्क। स्लाइस पिज़्ज़ा पिज्जा। डेस्क, अच्छा, जस्ट लाइक okay. डेस्क। तो हम इसको कट करते हैं डिस्क ओके की। तो जी, अच्छा ताहिर भाई, तो आप फिर स्टार्ट कीजिए इसको, हमें बताइए कि कैसे सबसे आपने पहले बनाना देखें, हम ये जो स्लाइस है इसको कट करेंगे किसी भी राउंड शेप से। देन हम इसे सबसे पहले, पिज़्ज़ा अगर मैंने नाम लिया है तो डेफिनेटली, वो कैमरा हमारा। पिज़्ज़ा अगर मैंने नाम लिया है तो डेफिनेटली मुझे इसमें पिज़्ज़ा सॉस सबसे पहले प्लेस करना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक दैट हम इसमें अच्छा, ये कुछ मिनी पिज्जा टाइप है, लेकिन लग तो Like- बर्गर like टाइप that, रहा है। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, अजीब बिल्कुल। कंफ्यूजन है अभी ये फिलहाल ना। एक्चुअली मेरा अपना जो है ये रेसिपी है और ये इसीलिए मैंने जनरेट की है क्योंकि ईजिली इसमें सब लोग घर में बना सकते हैं। और नाम भी इतना कंफ्यूजिंग रखा है कि आप लोग फिगर आउट भी नहीं कर सकते क्या है। रेसिपी ही चाहिए होगी इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, नाम इसलिए फिगर आउट रखा है क्योंकि ये रेसिपी मुझसे रिलेट है और इसको आप कॉमन कहीं पे भी नहीं नज़र आएगी आपको रेसिपी, तो इस वजह से इसको हमने नाम इस तरह का दिया है। ठीक तो है। जनाब अभी हम इसमें अच्छा, ये ताहिर भाई, सारे हमारा कैमरा जी वो जी वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके सर, फाइन जी, फाइन। ठीक। ये हम इसमें तमाम डिस्क में सबसे पहले हम सॉसेस प्लेस करेंगे, उसके बाद सबसे मैं आपकी कुछ जी, जी, मदद बिल्कुल, कर सकती बिल्कुल, हूँ, जबकि आप इतने बिल्कुल कर मजे सकती की हैं। जो है वो मुझे खुशबू बिल्कुल, आ रही है इसमें बिल्कुल। से। आप रोजा मुश्किल कर रहे हैं मेरा, जैसे फर्स्ट जैसे हम वक्त प्लेस करीब कर आ रहे रहा हैं है। इसमें पिज़्ज़ा सॉस। देन हम इसमें प्लेस करेंगे चिकन चंक्स। चिकन चंक्स की रेसिपी भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत क्विक है। इसमें सिर्फ हमने 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, जस्ट ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड रेड चिलीज। अगर आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कुछ और ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट इसमें हमने सिर्फ 3 फ्लेवर जनरेट किए हैं। ये आपने इसमें चिकन जी, चिकन चंक्स हमने पहले से प्रिपेयर किया ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेफ हो जाए और हम क्विकली जो है अपनी रेसिपी को प्रिपेयर कर सकें। वेरी नाइस। और इन चंक्स में आपने बताया कि इसमें आपने कुछ बहुत कम बिल्कुल मसाला बिल्कुल, जात जो है वो बहुत ऐड कम, किए। ताकि ये सब खा सके ना। Exactly, बच्चे भी, हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, उनको बच्चे सारे भी स्पाइसी नहीं लेते हैं ज़्यादा बच्चे। स्पाइसी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है तो इसमें आप पिज़्ज़ा सॉस हमारे पास की भी एक ऐसा इंसान है जो ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाता है, बाय द वे। वैसे तो हमें एक आप उसके लिए भी बिल्कुल। थोड़ा सा अलग रखना नहीं, चाहिए। ज़्यादा मैं- स्पाइसी वैसे बिल्कुल हमें अवॉइड ही करना नहीं, चाहिए अब मेरे क्योंकि पास एक कोई है यहाँ पे, मैं बुलाना चाहती हूँ उनको यहाँ ओके पे। ओके समी, फाइन, आप- बिल्कुल आप- बिल्कुल बुलाइए। देखें आइए ना, please। देखें हिबा, थैंक यू सो मच। देखें स्पाइस
थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए। ज्यादा होना हाँ, मैं चाहिए। अच्छा, spicy खाना मुझे ऐसा पसंद लगा करता कि हूँ। आप स्पाइस अवॉइड करते होंगे। नहीं वैसे। नहीं, मैं स्पाइसी और अगर मैं आपको मॉडरेट स्पाइस बना के दूं तो आई थिंक सो ज़्यादा बेटर है। हाँ बिल्कुल सही रहेगा, Moderate obviously- spicy, क्योंकि ये रोजे के क्या अंदर है? ना, रोजे के अंदर थोड़ा सा आपको फौरन इतना मसाला खाना अच्छा, नहीं वैसे चाहिए। ताहिर भाई मॉडरेट स्पाइसी है क्या? है क्या? मतलब मॉडरेट मीन्स ना ज़्यादा ना कम, ना ज्यादा Middle- ना कम। middle अच्छा figure. अच्छा, ठीक है, Yes, yes. सही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे चेडर एंड मोज़रेला चीज़, Which is already mixed. अच्छा, ऑलरेडी ठीक, मिक्स्ड, mixed है, बिल्कुल। ठीक। मोज़रेला एंड चेडर चीज़, अगर कुछ लोग जो हैं मोज़रेला या चेडर चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो वो इसमें अपनी पसंद का कोई बटर फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक में या कोई सॉस। लेकिन क्यों ताहिर अगर भाई, कोई चीज़ अवॉइड क्यों- करता है, क्यों अवॉइड करेगा चीज? वो हाँ, भी नहीं, रोज इफ्तार में कोई इतनी क्यों ही- मजेदार पिज्जा जिसके अंदर रोज में चीज ना हो। कोई क्यों ही अवॉइड करेगा? मे बी पॉसिबल कि हाँ। कुछ लोग चीज़ पसंद ना करें तो उनके लिए एक या उसमें ऑप्शनल ये है। हो सकता है कि ऑब्वियसली जो लोग ज्यादा फैट्स नहीं ले सकते जी बिल्कुल, होंगे, उनके फैट्स। लिए खास तौर पे। अच्छा, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ में फैट्स का जो रेशियो वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जी। बहुत ज़्यादा होता है, जी, exactly। जिसकी वजह से लाजमाते जो हार्ट पेशेंट होते हैं या नॉर्मली जिनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते ये चीज़ें जी। तो वो अवॉइड लेकिन करते मुझे तो फिर अल्लाह की तरफ से इजाजत हैं। नहीं, पूरे अगर रमज़ान। आपको इजाज़त हो तो फिर तो लाजमी बात है ये फिर सारी आप ही खाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। फिर सारी तो समीर का वादा भाई नहीं है, तो लेकिन मेरे ख्याल में यकीनन। कुछ नहीं खा पाए। सर जो मैं फिक्र ना करें, हमने पहले आपको ये डील हम बताना भूल गए कि यहाँ पे जो भी शेफ आते हैं हमारी उनसे दरख्वास्त Okay। होती है कि आप जो भी बना रहे हैं 2 लोगों के लिए अलग करके रख अलग-अलग, दें, please, क्योंकि निकाल के इफ्तारी पहले। पे खाएंगे जरूर, कल फीडबैक भी देंगे आपको कि कैसा ओके, था। फाइन फाइन। तो तो ये ये रख के ये आपने वाली आपने 2 भी पीसेस इस है। चीज का ये तमाम मैं डिश प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये आप दोनों के लिए कर रहा ताहिर भाई और ये- फूड पापा फूड पापा। ने हमारे लिए अलग से ये सामान निकाल के रख देना है। और बिल्कुल, यहाँ- बिल्कुल। यहीं पर मैं फूड पापा का एक नस्बुल ऐन ज़रूर सबको बताना चाहूँगा। फूड डिलीवरी राइडर्स के लिए वो सहूलियात और आसानियाँ जिसका शायद आज से कबल किसी कंपनी ने सोचा भी ना हो। होम शेफ्स को उनकी मेहनत के मुकम्मल मुआवजे की अदायगी, रेस्टोरेंट मालिकान से बराए नाम सर्विस चार्जेस और सार्फिन को उनके ऑर्डर किए गए खानों की तेज़ तरीन फराहमी। सो दैट इज़ फूड पापा। बिल्कुल, is मैं food समीम भाई से बिल्कुल एग्री करूंगा। नो गार्निशिंग नीड और नो नीड टू ऑयल, ऑयल फ्री रेसिपी है और जब ये प्रिपेयर होगी तो बेस इसकी बहुत बहुत क्रिस्पी होती है, ओके, आपको बहुत अच्छा लगेगा अच्छा, इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल। ठीक है, ये मैं आपकी एक शर्फ मदद यहाँ- हिबा भी हासिल कर रही है। हाँ, मैं अपना वाला थैंक यू सो मच। अपना वाला, हाँ, अच्छा, ये मैंने वाला आपका, अलग ये से आपने खुद- decide कर लिया? जी जी, ये मेरा वैसे अच्छा, चीज ज्यादा है। इसका एक मेन जो पॉइंट है, हम इसे लिड के थ्रू प्रिपरेशन के टाइम तक रख देंगे। इसका प्रिपरेशन टाइम ऑलमोस्ट 7 to 10 मिनट। ठीक है, अब फूड पापा से रिलेटेड हमारे पास एक डील रमजान की, वो बताना चाहें आप? अभी तक ये आप बताएं तो बेहतर है। पता होता तो क्या ही बात थी सभी नहीं, साहब। अभी जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैं पहुंचा चुका हूँ, बाकी जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अच्छा, ये इसको मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सवाल पूछ लीजिए, लेकिन आपको पता है कि तमाम रेस्टोरेंट्स पे 40% ऑफ है फूड पापा पे? ये अभी मुझे अभी पता पता चला चला, खबर ये मिली अभी है। मुझे पता चला है। और 40% ऑफ रमज़ान में आप ऑर्डर कर सकते हैं, दैट इज़ रियली गुड। और सब यहाँ पे बहुत खुश हो गए हैं, सब ऑर्डर करने वाले। 40% डिस्काउंट कम नहीं होता है यार। काफी लोगों ने फोन निकाल भी लिया। हाँ वहाँ पे हाँ, प्लीज मैं- प्लीज, हम भी कल सारे ऑर्डर का वक्त करेंगे, करीब आ हम रहा भी है। कल ऑर्डर करेंगे इसी कुछ। मैं इसमें और एडिशनल पहले ऑर्डर पे 70% ऑफ है, तो हमारा कल पहला ऑर्डर होगा 70% कल क्यों, आज फूड क्यों पापा? नहीं? आज क्यों नहीं? हाँ, अभी ये भी वक्त सही। है, हम अभी आज कर भी सकते सही। हैं। मैं सर्व कर रहा हूँ ना सर। अरे हाँ, अच्छा, ये ताहिर भी आज का ये He's आज also food पापा ना, क्या फ्री क्या ऑफ दे कॉस्ट रहे है, हैं? जीरो डिलीवरी फ्री। आज तो हमारे पास जी, यहाँ बिल्कुल। मौजूद है। जी अच्छा, ठीक है, अब इसका फाइनलाइजेशन जो पे आते हैं। मैम ने बताया कि 40% और 70% डिस्काउंट। एक और एडिशनल मैं पॉइंट आपको शेयर करना चाहूँगा, ये डिस्काउंट जितने भी फूड पापा ऑफर कर रहा है वो अपने उन पे ऑफर करता है कस्टमर को, वेंडर्स या हम शेफ से वो कोई भी चार्ज नहीं Very करता। nice, very सबसे nice. बड़ा अच्छा पॉइंट ये है कि हम जो भी जिस फूड को भी हम सर्व कर रहे हैं, That's जिस very प्राइस big में of भी them, ना? वो That's very सारे big of them. प्राइजेस हमें मिलते हैं, उसमें से कोई भी चीज 1% भी डिडक्ट नहीं होती। That's very big of तो them. बड़ी I अच्छी think बात so है, ये रमजान में I बहुत think बड़ी उन्होंने अपॉर्चुनिटी है initiative जो लिया है। कोई हाँ, बिल्कुल, भी बिल्कुल। आई थिंक सो ऑर्गेनाइजेशन नहीं प्रोवाइड करती, और इसमें मैं उसे फूड पापा को वाकई में सैल्यूट करूंगा, क्योंकि मिडिल very nice, क्लास very को उसने जितना सपोर्ट किया है बेशक। आई थिंक सो अब तक किसी ने और नहीं स्पेशली किया। होम शेफ्स, Especially home दिस chefs, इज द बिल्कुल। बेस्ट प्लेटफॉर्म यू कैन से। It is, अच्छा, it is. जब तक ये हमारी डिश रेडी की तरफ जा रही है, मैं एक और जी, लेकिन हाँ, ब्लास्टिंग मैं ये ड्रिंक चाहूंगी लाया कि हूं। वो ब्लास्टिंग ड्रिंक से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, जी, जी, बिल्कुल। और उसके बाद हम आते हैं। और
अच्छा ठीक है, तो फिर हम फूड पापा फिर बना लीजिए आप। हाँ जी, ठीक है, बनाएं। हमारे पास इतना वक्त है कि अब वो कह रहे हैं कि आपकी ब्लास्टिंग ड्रिंक का नाम सुन के उन्होंने कहा कि बस जल्दी से बना लीजिए। ये ब्लास्टिंग ड्रिंक भी जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स नाम इतने पर मजे के कंसिस्ट हैं, है। डिस्क, ब्लास्ट और कटिंग। ब्लास्टिंग ड्रिंक क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये पावर हाउस ड्रिंक कहलाती है। वाह, पावर हाउस ड्रिंक इसका मैंने नाम क्यों रखा आपका है? वो कैमरा। क्योंकि पावर हाउस ड्रिंक मींस जब आप बिफोर सहरी या आफ्टर रोजा इस ड्रिंक को इनटेक करते हैं तो डेफिनेटली आपको वाकई में एनर्जी फील होगी। Very ये nice. मेरा दावा है, आप ठीक इसे है, अब इसको बिल्कुल ताहिर भाई मुझे पता है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ठीक है। क्विक रेसिपी है। मैंने इसमें देखिए सिर्फ 2 मेन इंग्रेडिएंट्स जो इसके हैं, जिसको मैं पावर हाउस, जिसकी वजह से ड्रिंक बनती जी, है। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत बिल्कुल, छोटा है, मैं बिल्कुल। जल्दी वो क्योंकि एक क्विक है- रेसिपी है तो हम इसको बिल्कुल बहुत जल्दी quick है। बनाएंगे, वो लाइक 2 मिनट्स। एक इंग्रेडिएंट है इसमें साबूदाना। साबूदाना। सबको साबूदाना। पता है साबूदाने के Which क्या is हेल्दी way बेनिफिट्स too हैं। good, बिल्कुल, बिल्कुल, इसे बिल्कुल। हम 2 टीस्पून डाल इंक्लूड दें। करेंगे। ठीक है। और इट्स अप टू यू, आप 3 टीस्पून भी यूज ठीक कर है। सकते वो हैं। एज पर बिल्कुल एज पर योर टेस्ट एंड फ्लेवर। देन हम ठीक है, हम एक गिलास अभी में एक बिल्कुल गिलास एक ही में अच्छा, गिलास एक ही बना गिलास लें। में ओके हाँ। फाइन, एक गिलास में बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ अच्छा, पे हमारे देन पास सेकंड इंग्रेडिएंट्स हमारा है तुख्म बलंगा। दुख मलंगा, बिल्कुल। ये आपको बहुत पता है ठंडा होता समर है, के बहुत अच्छा बेनिफिट्स होता है, के बिल्कुल, पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी बेस्ट है और हेल्दी पॉइंट्स के भी बहुत अच्छा है ये। इसको भी हम 2 to 3 टीस्पून यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक है। एंड देन जस्ट लास्ट थिंग, रोज मिल्क। रोज मिल्क, अच्छा आप मैं कोई भी समझ रही फ्लेवर थी। मिल्क ले सकते हैं। अच्छा, आई थॉट कि Doesn't आपने इसमें कुछ matter। मिला। बिल्कुल, इसमें मैंने प्रिपेयर करके आया था बस कि 1 मिनट time है हमारे consume पास, ना हो ताहिर हमारा। भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, रोज हम मिल्क इस है रोज ये। मिल्क को इसमें ऐड मैंने करेंगे। कभी रोज मिल्क नहीं पिया, आई एम श्योर ये बहुत टेस्टी होगा। और ये जो आपने बना दिया है एक, बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। बहुत सारी बर्फ डाल के हम बहुत अच्छे से इसको enjoy इसमें कर मैंने सकते हैं। आइस पहले इंक्लूड की हुई थी और अब Very आप nice. इस ड्रिंक को जस्ट स्ट्रिल करना है और देन It's ready? रेडी। Oh यस, my इट्स God. टू क्विक। बस अभी फिलहाल आप मुझसे बिल्कुल। इसको दूर रखिए। इसको हम फ्रिज में रखवा देंगे हाँ, इसको originally। प्लीज फ्रिज में हाँ, रखवा ये- दीजिए। तो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। फूड पापा के साथ हमारा जो कुकिंग सेशन था, हमारी ये डिस्क भी तैयार हो गई है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी तैयार हो गई है, एंड विल सी यू गाइस आफ्टर द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक एंड वेलकम टू बोल के जायके। मैं हूँ सादिया सैमसन, मेरे साथ हैं शेफ सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सादिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। अच्छा आपको जी, भी। जब रमज़ान आते हैं तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो हमें अच्छी चीज़ लगती है वो ये कि मिल के बैठना, बातें करना, बिकॉज आजकल हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि वी हार्डली गेट टाइम टू सिट टुगेदर। और मेरे ख्याल में अफ्तार और सहरी एक ऐसा टाइम है जिसमें हम सब मिल के बैठते हैं, बातें भी करते हैं, एंड दैट्स अ काइंड ऑफ अ रीयूनियन आज के दौर में जब हमें वैसे बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ नहीं मिलता। और मेरे ख्याल में बेहतरीन चीज़ जो रमज़ान की है वो ये कि हम सोशलाइज तो करते ही हैं लेकिन किचन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल और सादिया। किचन का जहाँ बर्डन बढ़ जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आई थिंक खातीन हैव अ मिक्स फीलिंग। एक ये कि बहुत सारा काम लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बरकतें जो आप पकाने से खुद हासिल करते हैं और फिर अपने घर वालों को भी बांटते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सादिया। और काम तो बढ़ता ही है, लेकिन सादिया इसके अंदर रेसिपीज़ के अंदर ना आपने फ्यूजन क्रिएट करना है, क्योंकि अब जो है ना घर वाले और स्पेशली बच्चे घर के अंदर जो मौजूद हैं उनको न्यू वैरायटीज़ चाहिए, न्यू Absolutely. रेसिपीज़ चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे अग्री करती हूँ, क्योंकि खासतौर पे बच्चों वाले घरों में ये बिल्कुल। होता है कि उनको नई नई चीज़ें तो चाहिए ही, लेकिन उनको हेल्थ के साथ साथ आपने मेक श्योर करना होता है कि जायका भी आप दे रहे हो, बच्चों को वैरायटी भी मिल रही हो, और फिर ये कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो खाना अच्छा होना चाहिए बिल्कुल ताकि ऐसा जो भी ही वो है। खा रहे हैं उनके लिए न्यूट्रिशियस हो। तो इसके साथ ही मुझे आप बताएंगे कि आप क्या बना रही हैं आज? सो सादिया, जैसे आपने कहा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों रेसिपीज़ को आज फॉलो करेंगे, और जिसमें बच्चे हों, बड़े हों, और हम प्यारी प्यारी ख़वातीन हो, तो तमाम जो है वो घर के अफराद जो है इसे इंजॉय कर सकते हैं। और ये वो दोनों रेसिपीज़ हैं जो कि मार्केट में सादिया यू नो दैट के 1 प्लेटर अगर आप इसे किसी भी रेस्टोरेंट्स में अवेल करने जाएँ तो एक हेल्दी अमाउंट यानी हैवी अमाउंट जो है वो कॉस्ट जाती है। सो वो दोनों रेसिपीज़ हम यहाँ पे बताएंगे। पहली रेसिपीज़ होगी हमारी जिसमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो स्पिनच और क्रीमी पास्ता होगा, जो कि बहुत हेल्दी भी है और बच्चे इंजॉय करते हैं। यू नो जेंजीज का आजकल बड़ा स्पैन ऑफ टाइम मेरे ख्याल में अब जो हमारे पाकिस्तानी एडल्ट्स हैं उन्होंने भी, उनके टेस्ट बर्ड्स भी जो है ना वो इसको समझ पाए हैं, इस खाने को, एंड नाउ दे आल्सो एंजॉय। सो इट्स नॉट जस्ट फॉर किड्स, बड़ों के लिए भी ये खाना है। आई एम श्योर बहुत सारे बड़े, और मेरे ख्याल में जब आप रमज़ान की बात करें और खाने की बात करें तो फिर हमारे किचन की सबसे खास रौनक होती है डालडा, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। एंड आई एम श्योर सारा आज
हम जो बनाने जा रहे हैं पास्ता की रेसिपी, उसमें आप डालडा का ही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। हमारे जो बोल के जायके हैं उसकी रौनक है ना सिर्फ डालडा, बल्कि आज जो ड्रिंक जिसका जिक्र कर रही है सारा, वो हम गुलबहार से बनाने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तो जहाँ प्यार वहाँ पर मरहबा गुलबहार। ये आज भी हमारे भी दस्तरखान की ये रौनक होने जा रहा है, क्योंकि जो ड्रिंक बना रही हैं सारा आज, उसमें हम ये फ्लेवर ज़रूर ही यूज़ करेंगे। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये खालिस जड़ी बूटियों से मरहबा गुलबहार बना हुआ है। तो जब आप अपने ड्रिंक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ जायका नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि आप खालिस जड़ी बूटियों का इंटेक भी कर रहे होते हैं, जो हर्बल है और आपके लिए बहुत अच्छी है, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ही अच्छी हैं। ओके, सो वी हैव आवर स्टोव ऑन। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो सादिया हम हैंड वॉश करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। डेटॉल आपको देता है तमाम आम बीमारियों से हिफाजत, आपकी पूरी फैमिली को डेटॉल देता है प्रोटेक्शन बीमारियों से। तो डेटॉल का इस्तेमाल करें, हाथ ज़रूर धोएं खाना खाने से पहले और किसी भी ऐसे काम से पहले जिसमें आपको लगता है कि आपका हैंड एंड माउथ इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से जर्म्स आपके मुंह में भी जा सकते हैं। तो here we are coming back to the stove again। ऑयल डाल दिया है सारा ने। सारा यस, अच्छा 2 टेबल स्पून हमने सबसे पहले जो है वो ऑयल ऐड करना है फ्राई पैन में। और सेकंड स्टेप हमारा होगा चिकन। चिकन जो है वो आपने, ये डिपेंड करता है कि आपने ये तो जूलियन कट लेना है या फिर आपने चिकन फ्ले में जो है वो मसाला ऐड करना है। मसाले में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपने सॉल्ट ऐड करना है, जस्ट ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, एंड अगर अवेलेबल है आपके घर पे टिक्का मसाला तो आपने जस्ट हाफ टी स्पून वो उसमें ऐड कर देना है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट मस्ट है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेक श्योर कि ये फ्रेश हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सिंपल मैंने जो है वो इसे फ्ले में जो है आपने मसाला कोट कर दिया है। यहाँ मेरा ऑयल जो है डालडा का बेहतरीन हेल्दी ऑयल रेडी है, साथ साथ जो है ये मैंने ऐड कर दिया। और डालडा की सबसे बेहतरीन पहचान ये है कि एज सून एज आप अपनी स्पाइसेस और अपनी चिकन एंड एवरीथिंग जो भी आप कुछ डालते हैं तेल के अंदर, उसकी खुशबू इतनी खूबसूरत होती है, द अरोमा इज सो ब्यूटीफुल कि आप उसे डेफिनेटली इंस्टेंट एंजॉयमेंट में चले जाते हैं। और साथ ही साथ सरप्राइज है कि डालडा ने जो है वेरिएशन में और एडिशन किया है, कॉर्न ऑयल भी इंडक्ट कर दिया है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। 100% प्योर कॉर्न ऑयल है, जो कि आपके खानों को ना सिर्फ हेल्दी बनाता है बल्कि उन्हें जायकेदार भी बनाता है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस कि आपके घरों में डालडा क्यों होना चाहिए। बिल्कुल। ओके सादिया, नाउ अब जो है वो हमने बहुत ज़्यादा इसे लाइक ओवर कुक नहीं करना। चिकन का हमेशा एक टिप है, वो ये कि जब भी हम चिकन को पैन में सिमर करते हैं या कुक करते हैं तो एक टेम्परेचर उसका बिल्ड हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा उससे ओवर कुक कर देते हैं तो चिकन जो है वो हार्ड हो जाती है, और वो जूसी नहीं रहती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो इसका एक जूसीनेस है वो ख़त्म हो जाती है और हार्डनेस आ जाती है, जिसकी वजह से आपका टेस्ट जो है वो खाने का ख़राब हो जाता है। खूबसूरत गोल्डन ऑरेंजिश कलर आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो एज यू कैन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, साथ साथ हमने पास्ता बॉईल कर लेना है। और पास्ता आप बहुत सारे फ्लेवर्स, बहुत सारे शेप्स में आता है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि जी आप बच्चे कौन सा एंजॉय करते हैं। मेरा फेवरिट जैसे सी टाइप है, द एल्बो वन। हमारे पास कौन सा है? मेरे पास है पेन है। सो ये बहुत अमेजिंग लगता है, एक्सपेंसिव लगता है व्हेन इट इज ऑन द प्लेट। रिच सा पास्ता बन रहा है और रिच ये जो टच भी देता है। सो ये आपने बॉईल कर लेना है। हमेशा पास्ता बॉइलिंग का एक बहुत अच्छी टिप है, हमेशा याद रखिएगा, 5 to 7 मिनट्स का ये बॉइलिंग इसका टाइम होता है। आपने जस्ट पानी को बॉईल करना है, ऐड करना है सॉल्ट इसके अंदर। पास्ता जब ऐड कर देंगे तो आप इससे ज़्यादा 5 to 7 मिनट से ज़्यादा बॉईल ना करें, क्योंकि पास्ता जब बॉईल होने के बाद भी इसके एक टेम्परेचर होता है जो अंदर ही अंदर इसे और मज़ीद पका रहा होता है। तो मेक श्योर कि 5 to 7 मिनट्स इज मोर देन इनफ। आई थिंक इसमें एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट होती है कि सॉल्ट एंड ऑयल्स वगैरह डालने होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब आप इसे स्ट्रेन कर रहे हो, उसका पानी जो होता है आप इसे रिमूव कर रहे होते हैं, तो फिर आप उसमें 1 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दें। और डालडा का ऑयल हो तो क्या ही बात है। बिल्कुल। एंड व्हाई वी कीप सेइंग इट कि डालडा हो तो क्या ही बात है, उसकी एक वजह ये है कि ये फोर्टिफाइड है डालडा विटामिन ए में, ई में, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी है। सो बहुत सारे लोग ओमेगा 6 के फजाइल से अभी तक वाकिफ नहीं है। यू शुड गो एंड रीड कि ओमेगा 6 भी आपकी डाइट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें आम तौर पर खानों से नहीं मिल पाता है। ओके ऑलराइट सादिया, अब हम अपने सेकंड स्टेप पे जाते हैं। साथ साथ ये कुक हो रहा है, अब हमने सॉस रेडी करना है। ठीक है, तो सॉस रेडी करने के लिए हमने क्या करना होगा कि इस पैन को इधर शिफ्ट कर देना है ताकि ये
स्लो फ्लेम पे जो है वो चिकन हमारी रेडी हो जाए। मेक श्योर कि कच्ची भी ना हो और ओवर कुक भी ना हो। ये आपका इम्तिहान होना है सारा अपने घर हमारी पे। ना हमारी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त रेसिपी भी चल रही है पास्ता की। Okay. तो आई वुड रियली लाइक कि वाइल आप सॉस बना रहे हो, मीनवाइल अगर आप इंग्रेडिएंट्स भी हमारे व्यूअर्स को दिखाते रहो, बिल्कुल। वो एक Okay. रिमाइंडर उनके लिए हो जाएगा कि हम कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल कर रहे बिल्कुल हैं। कर सकते हैं सादिया। अच्छा, वन मोर थिंग कि जब हम सॉस रेडी करते हैं तो उसमें हमें बटर चाहिए। जैसे रेसिपी कार्ड में आपने देखा होगा कि बटर ऐड है उसमें। Okay. बटर हमेशा कभी भी डायरेक्टली पैन के अंदर ऐड नहीं करना होता। Alright. बटर के साथ साथ आपने ऑयल ऐड करना होता है। तो Oh, मैं really? 1 to 2 टेबल स्पून जो जल है ना जाए, that's the reason, Exactly, है ना? yes. इस वजह से पहले थोड़ा सा वंस अगेन डालडा, इस हमारे हर मसले का हल जो है ना किचन में डालडा होता है। सो ये पुट अ लिटिल बिट, कितना आपने ऑयल डाला है? 1 टेबल स्पून, Okay. मोर देन इनफ। सॉस के लिए ये बटर ऐड कर दिया। ऑलराइट, सही है। सो ऑलराइट, रेसिपी कार्ड इज ऑन द स्क्रीन अगेन एंड आपने यहाँ पर ऑयल डाला, ऑयल में बटर डाला। व्हाट्स नेक्स्ट? डन। ओके जी, अभी हमें अब क्या डालना आपने, है? आपके पास अनियन है जो कि रेसिपी कार्ड में मेंशन है। आपने स्मॉल सी अनियन लेकर से फाइन चॉप कर लेना है, वो ऐड Okay. करना है। साथ साथ इसमें गार्लिक ऐड करना है। सो गार्लिक जो है वो आपने 1 to 2 मैं साइड पे रख देती हूँ। डन। ओके, थैंक यू। नो वरीज। सो Okay. ये आपने ऐड कर लिया गार्लिक, और इसके साथ साथ जो है वो आपने अच्छे से इसे सिमर करना है। गार्लिक का जो एक फ्लेवर है वो इन्हेंस होना चाहिए बटर के साथ, और गार्लिक मज़ेदार से। वाओ। सो ठीक है, ये हमारे साथ गार्लिक ऐड हो गया। मीनवाइल हमारी चिकन रेडी है सॉस बनाने सही के हो लिए। गया। अब हमने इसमें मिल्क ऐड करना होगा। मिल्क कितना हम ऐड करने जा रहे हैं? मिल्क हमने 1 कप ऐड करना है, ठीक है? Okay. ऑलराइट, सो 1 कप मिल्क। ओके, एंड हाफ कप जो है वो हमारे पास क्रीम क्रीम है। है, ये हम साथ ही डाल टेट्रा देंगे। पैक, यस, टेट्रा पैक ठीक है। क्रीम है। आधा कप क्रीम हमने डाल दी दूध के फौरन बाद। ये चिकन को हमें स्टर करने की जरूरत है नहीं, या it is अभी done? एटलीस्ट नहीं है, बस अभी ऑलमोस्ट ये डन हो चुकी है। तो हमने अभी इसे डिश आउट करना है, आई मीन इसे प्लेट में निकालना है। Alright. दादी आपकी अगेन मुझे हेल्प चाहिए No होगी। worries. Which is your favorite plate over here? डन 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 डन। Let's do it सो here. ओके, ऑलराइट, All right. थैंक यू जी। No worries. अच्छा, जब आप रमज़ान में स्पेशली ये काम इसलिए होता है कि जितने भी That's फैमिली all. मेम्बर्स होते हैं मैं ना flame off सादिया, कर दूँ? यस, सो वो घर जी। में ही होते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है ना सादिया, वो ये लगता है दस्तरखान को उठाना और बर्तन को वॉश करना। आई थिंक सब मैं खा कहती के हूँ फारिग हो कि जाते हैं बिल्कुल। और वो एंड में इसके- आपके ही हिस्से में सारे काम आ रहे होते तो हैं। ये मैं मुझे ऐसा लगता है कि जी मैं कुकिंग कर सकती हूँ अच्छे से इसे, और दस्तरखान को अच्छे से मेंटेन कर सकती हूँ, लगा सकती हूँ, लेकिन बाद वाला जो मराहिल दस्तरखान होता है नीट करने की ना, जिम्मेदारी किसी की oh और my की होनी God, ये चाहिए। मैं कहती हूँ कि Okay, कोई so the और chicken हो। is here and सारा ये बहुत ही मजेदार लग रही है। इस पे रंग बहुत अच्छा आया है। आपको अरोमा और- कैसा आ रहा है? ओह, खूबसूरत। मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि जब आप खाना डालडा में बना रहे होते हैं Okay. और जैसे ही तेल में आप कोई भी चीज डालते हैं उसकी खुशबू इतनी खूबसूरत होती है। लेकिन मेक श्योर रोजा है, खाना अभी नहीं है। या अभी हम सिर्फ इसको एंजॉय कर रहे हैं। ओके, सो अच्छा जी, इसके साथ अभी साथ तक हमारी रेसिपी ये है कि ये हो रहा है। इसमें अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो शुड वी गो फॉर द ड्रिंक सारा? डन, बिल्कुल परफेक्टली। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करती चलूँ कि हमने स्पिनच जो कि हमारा हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको ऐड किया था, वो हम ऐड कर देते। मीनवाइल ये भी कुकड होता रहेगा। और साथ साथ ये हमने पालक जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया है। आप इसे ब्लांच भी करके डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं हमने इसे डायरेक्टली ऐड नहीं करना, तो हल्का सा इसे ब्लांच कर लें और देन वो आप ऐड कर दें। सो आप ये मुझे कह रही थी ड्रिंक पे आपने मेरे लिए कुछ सरप्राइज रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट नज़र आ रहे हैं सादिया, तो अब आप मुझे बताएं इस ड्रिंक का नाम क्या होना चाहिए? हमारे पास स्वीट लाइम है। ओके, मैं Okay. बताती ही चलूँ। स्वीट लाइम है, लेमन है, एप्पल है, जिंजर है हमारे पास, जूलियन, ओके, और ये है मिंट लीव्स। तो अब आप मुझे बताएं। ऑलवेज सो रिफ्रेशिंग। मुझे जो फ्रूट्स नजर आ रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके नाम में पंच जरूर होना चाहिए बिकॉज ये इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है। क्या ख्याल है, पंच रख दिया जाए नाम? और फाइनल कलर क्या होगा इसका? गोल्ड? बिल्कुल, ये गोल्ड कलर होगा। गोल्ड पंच। क्या बात है भाई। क्विक सी रेसिपी है और क्विक नाम भी सादिया ने जो है वो हमें बता दिया है। इसके अंदर सबसे पहले सादिया हमने क्या ऐड करना है, इसके अंदर हमने स्वीट लाइम ऐड करना है, ठीक है? अगर मुझे यहाँ से कुछ फोर्क मिल जाए, थैंक यू। डन, ओके, ऑलराइट। अच्छा, ये हमारी मर्जी है कि हम जितना मर्जी इसमें ये स्वीट लाइम्स डाल सकते हैं? नहीं, अगर आप 1.5 लीटर पे बना रहे हैं तो आप 2 स्वीट लाइम ऐड कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी। सो ये मेरे पास इसमें हमने सर्कल कट ले लिया है
और ये आप ऐड कर सकते हैं अच्छी से। अच्छा, फिनिश होनी चाहिए। सारी चीजें आप जो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो ना, इट विल बी ग्रेट कि अगर मेरे ख्याल में रेसिपी चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और आप साथ साथ बताती भी जाएं कि आप क्या डाल रहे हैं। तो अभी तक आपने इसमें स्वीट लाइम डाला है, लेमन डाला है आपने, और अब आपने इसमें गार्लिक डाल दिया है। नहीं, जिंजर, अदरक डालिए। ठीक है, ओके। और अदरक हमने कितनी डाली है? अदरक आप ये टेस्ट के हिसाब से बेसिकली हाजमा करती है अदरक, तो इसलिए हमने जो है वो इसे ऐड किया है। इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, वो मज़ेदार फ्लेवर होता है। डेफिनेटली आज आप बिल्कुल बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। साथ साथ मैंने मिंट लीव ऐड कर दी है, मिंट का भी एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर ऐड होनी है। 1 more kg एप्पल अपने स्लाइसेस को ऐड कट करके रख लिया। एप्पल आपको पता है आयरन की वजह से उसका एक कलर खराब हो जाता है, उसका अरोमा भी बहुत खूबसूरत होता है। इसमें आपने डिप किया हुआ है किसी चीज में? बिल्कुल, ये एप्पल जूस ही है। ये एप्पल जूस में मैंने डिप किया हुआ है ताकि इसका कलर भी बरकरार रहे और बैलेंस रहे और मज़ेदार सा एक फ्लेवर एप्पल का भी आ जाए। ठीक है, ऑलराइट। साथ साथ जो है जब मैंने ये ऐड कर दिया तो अब मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट का इस ड्रिंक को रेस्ट देना है। लेकिन आपने ये सारी चीजें सोक करके रखी हुई हैं पहले से, और फॉर द स्क्रीन वी हैव डन दिस ऑलरेडी, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि ये सारी चीजें सेटल होंगी, अपना फ्लेवर बरकरार रहेगा ना इसके अंदर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हम गुलबहार को कहाँ यूज करें और आप कौन सा फ्लेवर यूज करना चाहेंगे? बिल्कुल, थोड़ा सा सादिया इसमें टाइम है। अगर मैं ये आपको तरतीब बताती चलूँ तो साथ साथ एप्पल जूस के बाद हमें शुगर सिरप ऐड करना होता है। अगर शुगर सिरप आपके पास मौजूद नहीं है तो आप हनी भी ऐड कर सकते हैं, सिंपल। तो ये मैंने 3 to 4 टेबल स्पून इसमें हनी शुगर सिरप ऐड कर दिया। साथ साथ अब हम गुलबहार में दोनों फ्लेवर हैं जो कि संदल है और गुलाब है। आप कौन सा डालना चाहेंगे? मैं संदल यूज करूंगी। सो ये हमने जस्ट 1 टेबल स्पून ऐड करना है। और प्योर हर्ब्स यानी खालिस जड़ी बूटियां इसमें इस्तेमाल की गई है। एंड आई वुड से कि जिन लोगों को अपने खानदान से, अपनी फैमिली से प्यार है, वो ज़रूर ये इस्तेमाल करेंगे। व्हाई आई से दैट, बिकॉज इसमें जो हर्ब्स हैं वो नेचुरल हैं और ना सिर्फ ये आपको फ्लेवर देती हैं, इसके बहुत सारे जो हर्ब्स के फ़ायदे हैं वो भी आप हासिल कर पाते हैं। ओके सादिया, मीनवाइल ये हमारा सॉस रेडी हो रहा है। चिकन क्यूब मार्केट से इजीली अवेलेबल है। अगर आप चिकन क्यूब नहीं है आपके पास, तो अगर आपके घर में चिकन बॉयल हुआ है, रमज़ान में बहुत सारी रेसिपीज़ में चिकन बॉयल किया जाता है, तो उसका स्टॉक होता है, यखनी होती है, वो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने एक चिकन क्यूब ऐड कर लिया, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ साथ इसके अंदर मशरूम ऐड होंगे, वो मैं भी यहाँ साथ साथ ऐड कर देती हूँ। साथ साथ मेरे पास ये है ऑलिव्स के साथ एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। अगर आप एलोपिनोज ऐड करना चाहते हैं, एलोपिनोज और जैलोपिनोज, ये 3 नाम है और ये नाम क्यों है, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। सो ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर मुझे ऐड करना होगा सॉल्ट। आपने थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखना होगा सॉल्ट का कि ज़्यादा ऐड ना हो जाए। ऑलरेडी जो चिकन क्यूब्स होते हैं मेरे ख्याल में सारा उसके अंदर भी सॉल्ट होता है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए जब आप सॉल्ट अपनी डिश में इस्तेमाल करें और आपने चिकन क्यूब यूज़ किया है तो फिर सॉल्ट पहले थोड़ा कम डाल लें, फिर अगर आपको बेहतर लगे तो और साथ साथ पास्ता बॉयल जब हम करते हैं, जब भी उसमें और सॉल्ट ऐड होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपने थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखना होगा। और इसके बाद मैंने ऐड करना है चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। ये मेरा सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट है भाई, कुटी हुई लाल मिर्च। मेरे ख्याल में अगर पास्ता में ये नहीं है तो पास्ता डजंट टेस्ट दैट गुड। साथ ब्लैक पेपर हमने इसमें डाला है। ऑल राइट। और ये हम सारा मेरे ख्याल में हाफ टी स्पून से भी ये कम है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मीनवाइल मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ 7 अप और बहुत मजेदार से फिजी ड्रिंक होगी। बिल्कुल सादिया कर सकती हैं आप। डन, ऑलमोस्ट ये हमारा जो है ड्रिंक वो रेडी है इफ्तार के लिए जी। अच्छा, ये जो गुलबहार का ये रेड सिरप है ना, ये शरबत, ये हमारा ऐसा लगता है पाकिस्तानी जो है वो एक परमानेंट बन गया है कि दस्तरखान पे रमज़ानों में स्पेशली लाल सिरप अगर ना हो, लाल शरबत ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं है कि रोज़ा जो है वो कैसे खुला जाए। सो अब आप देख रही हैं सादिया कि फिज़ी सी ड्रिंक रेडी हो गई है। इसका कुछ अरोमा फील कर रही हैं आप? हाँ, बहुत खूबसूरत, और मेरे ख्याल में उसके फिज़ की वजह से भी वो उसको और अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। अब लास्ट ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये हमने फ्लेम कर रहे हैं, बंद कर देनी है। ये बिल्कुल डन हो गया है। इसके साथ साथ इसमें ये खास ख्याल रखना है कि इसकी जो सॉस है वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि ये पकने के बाद और थोड़ा सा ठंडी होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाती है। सो साथ साथ इसमें हमने चीज़ ऐड करनी है। चेडर हो आपके पास, इट इज गुड। बिल्कुल, थैंक यू। नो वरीज।
ऐसी होस्ट हो प्यारी सी और इतनी खास Helping भी हो, हेल्पिंग भी हो, yeah. तो क्या बात है। सो चले जी, वी Okay. हमारा किचन टाइम जो है वी हैव Done, टू फाइनलाइज done, द डिश। Okay. और अब मुझे बताएं इस चीज के बाद अभी क्या करना है? अब हमने इसको मेरे ख्याल में हमें डिश बिल्कुल आउट करना बिल्कुल है। डिश आउट करना है, ये ऐड करना है साथ साथ। ओके सो नाइस। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। ओ माय गॉड, कब रोज़ा खुलना है ताकि मैं इसे खुद पहले एंजॉय मेरे कर ख्याल में जो सकूं। किचन में लोग होते हैं उनसे ज्यादा जिनको खुशबू जा रही होती है, इतना ही पास्ता जाएगा इसके डन अंदर। डन डन। उनको ज्यादा मेरे ख्याल में बेकरारी होती है कि ये खाना कब आने वाला है। अच्छा, dish out ये कब होने, पहला कब खुलने रोज़ा है वाला ना सादिया, सो इसमें पता है क्या फील हो रहा है कि हम बार बार जो किचन में होते हैं वो टेस्ट कर रहे होते हैं। मैं बार बार हाँ, थोड़ा आपको सा भूल जाते हो हाँ कि ना, आपका रोज़ा यू नो, था। ओके। सो इसे डिश आउट करना है हमने साथ अच्छा, हम में। इसमें डिश आउट किस में करने जा रहे हैं? यस, ऑल राइट। मुझे नाइफ चाहिए होगी सादिया, सो नाइफ हम देख लेते हैं कहाँ है। ओके All right, so I've got the knife here. ओके जी। And meanwhile, जब तक कि आप इस चिकन को कट कर रहे हैं and we are Done. finalizing things, I'll hold this. ओके सो ये चिकन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जी आपने इसे स्लाइसेस करना है या फिर ड्यूरिंग द कुकिंग जब हम सॉस रेडी कर रहे हैं जब ही आपने इसमें ऐड कर देना है। ओके जी, हमने एज इट इज़ इसे उठा के ऐसे यहाँ रख देना है और अब nice. आप देखें मज़ेदार सा फ्लेवर, खूबसूरत खुशबू, और मज़ेदार। क्या ही बात है। सो ओके, एंड हेयर इज़ द ड्रिंक जिसकी हम इतनी तारीफ़ें कर चुके हैं। और मुझे पता है ये ड्रिंक बहुत एक्सपेंसिव होटल्स में मिल रहा होता है, सारे जो मिडल ईस्टर्न खाने होते हैं उसमें भी इस ड्रिंक की एक ख़ास अहमियत है। एंड द लॉट ऑफ पीपल जो जाते हैं स्पेशली इस ड्रिंक एंड आप गार्निश के लिए ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, खानों में इस्तेमाल करें। अच्छा, ब्रोकली मेरा तो बहुत फेवरेट है। आपको कैसा लगता है ब्रोकली? बहुत मेरे मज़ेदार। ख्याल में लोगों को टेस्ट डेवलप करने में बड़ा टाइम लगा मुझे ब्रोकली के, तो बट फाइनली डेली अगर ये मिल जाए ना। टू द टेस्ट। ओके अच्छा, हमने इसको शेक भी नहीं किया सादिया, तो हमने शेक करना है। जब सर्व करने से पहले ड्रिंक को अच्छे से उसको अच्छे से हिला लें, शेक कर लें ताकि वो मज़ेदार से फ्लेवर जो है ना। डन 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 डन, और कोई मसला नहीं है। हम इसे अच्छे से दिस वन बहुत ज़ोर से नहीं करना है क्योंकि ये ब्रेक भी हो सकता है। हमारा कंटेनर आप जैसे मर्जी शेक कर सकते हैं। ओके डन। Here is the All final right, so look. we have 2 dishes on the go. ये खूबसूरत सा ड्रिंक जो कि I'm sure जितना खूबसूरत इसकी स्मेल आ रही है, जितनी अच्छी इसकी स्मेल आ रही है। और ये रहा हमारा पास्ता। What was the name of this pasta? So spinach creamy pasta. तो जनाब, हम उम्मीद करते हैं ये खाना आप ज़रूर ट्राई करेंगे, अपने अफ्तार में इस डिश को इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये हेल्दी भी है और ये आपके लिए मज़ेदार भी है। मेरे ख्याल में तो आपने इसको ज़रूर ही ट्राई करना है। तो जनाब, हमारी बड़ी उम्मीद है कि आपका पहला अफ्तार बहुत अच्छा होगा और दुआओं के साथ होगा। बोल के जायके से हम दोनों को दीजिए इजाज़त। हमारी मुलाकात होगी अगले रोज़े में आपसे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।